ये वीडियो शमशान की कर्ण पिशाचिनी का चौथा भाग है। इसके पुराने पार्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल के अपलोडेड वीडियोस पर जाएं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से सहयोग से हमें और भी वीडियोस बनाने का उत्साहन मिलता रहेगा। अभी तक के सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चौथा भाग। अगले दिन शाम को यज्ञ हवन शुरू हुआ। दीपिका एक कमरे के अंदर बंद थी। गुरुदेव ने अपना और दीपिका के देह बंधन कर रखा था। शाम जितनी बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ हवा की गति भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। हवा की वजह से आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लग रही थी। इधर दीपिका भी कमरे के अंदर छटपटा रही थी। घर के चारों तरफ 3 दिए जलाए गए थे। गुरुदेव अपनी गंभीर आवाज में मंत्र लगातार पढ़ते जा रहे थे। क्रमश अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सड़े मांस और मल मूत्र की दुर्गंध से पूरा वातावरण ऐसे दूषित हुआ था कि सभी भागकर अपने घर के अंदर चले गए। केवल गुरुदेव, शारदा देवी और जमींदार हरिश्चंद्र वहीं बैठे रहे। इसी तरह रात्रि की प्रथम, द्वितीय और तृतीय पहर बीता। कमरे के अंदर दीपिका पागलों की तरह चिल्लाने और चीखने लगी। तरह तरह की चीजों को पकड़ के तोड़ने लगी। रात्रि के चौथे पहर में चारों तरफ का दुर्गंध धीरे धीरे समाप्त होकर शुद्ध शीतल हवा बनने लग रहा था। उधर दीपिका भी शांत होकर बेहोश हो गई थी। गुरुदेव ने यज्ञ कुंड में पानी डालकर यज्ञ को समाप्त किया। अगले दिन गुरुदेव वहां से जाने वाले थे, मगर उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया कि कल शमशान में किसी ने पूरी रात तांडव मचाया था, लेकिन वो सभी डर की वजह से बाहर नहीं निकले। सभी ने आज सुबह जाकर देखा तो शमशान में चारों तरफ अधजली लकड़ियां, सिंदूर, मांस, शराब इत्यादि फैला हुआ था तथा वहां के तांत्रिक बाबा भी गायब हो चुके थे। शारदा देवी ने इसका कारण गुरुदेव से जानने की चाहत की। गुरुदेव महानंद आचार्य बोले, दीपिका के माध्यम से किसी ने निम्न स्तर की पिशाच साधना करनी चाहिए थी। उसी उद्देश्य से नारियल के पत्ते को चलाया गया था। यह नारियल का पत्ता ही जिसने स्पर्श करते ही वही दीपिका माध्यम बन गई। और इतने जीवों को किसने मारा? शारदा देवी ने पूछा। इस साधना में प्रतिदिन पिशाच को संतुष्ट करना पड़ता है। दीपिका को माध्यम बनाकर तांत्रिक वही कर रहा था, लेकिन इस बार के लिए ये नहीं हो। और वैसे भी ऐसे लोगों को जहां बांध पाते हैं वहां साधना नहीं करते। इसलिए बड़ी मां आप निश्चिंत रहें। महानंद आचार्य ने अंतिम बार उसी दिन गोपालेश्वर को देखा था। इसके बीच बहुत दिन बीत गए, लगभग 20 साल। हाँ, सोनपुर के उस घटना को पूरे 20 साल बीत चुके थे। कंकाल ललिता की इस घटना से गोपालेश्वर फिर महानंद जी के दिमाग में लौट आया था। इस गोपालेश्वर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। गोपालेश्वर वर्तमान में करीमपुर के पास रह रहा था। जहां जलदी नदी और भागीरथी नदी मिल रहे हैं, वहां एक महाशमशान में उसने डेरा डाला है। घर को छोड़े हुए उसे 35 साल बीत गए। शुरुआत में एक तांत्रिक के साथ पाकर उसने अपना पथ बदल लिया था। उस तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी साधना में सिद्धि लाभ की थी। उस तांत्रिक में कई रहस्यमय शक्तियां व सही भविष्यवाणी करने की क्षमता भी थी। गोपाल यह देखकर बहुत ही अचंभित हुआ था। पंडित राम के घर में हमेशा ही सुख की कमी पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। यह देखकर गोपाल ने मन बना लिया था कि उसे पिशाच साधना करना ही होगा।
उसने इस साधना के प्रभाव और अर्थ को कभी नहीं समझना चाहा था। वह केवल शक्ति चाहता था जो उसे आम मनुष्य की श्रेणी से कई गुना ऊपर ले जाए। मां की मृत्यु के साथ यह पद और भी सरल हो गया था। पिताजी के साथ उसका कभी नहीं बना, इसलिए उनसे डरता भी था। इसकी शुरुआत जब पिताजी को पता चल गई थी, तभी वह समझ गए थे कि यह घर उसे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ा, पिताजी ने ही उसे भगा दिया। इसके बाद इतने सालों में उसने कितने ही तांत्रिकों को अपना गुरु बनाया, उसे याद तक नहीं होगा। इतने सालों से उसने बहुत सारा त्याग किया, जितना संभव था उससे ज्यादा खुद को गंदा बना लिया। साधना के कारण मल मूत्र को भी खाया तथा मरे हुए मनुष्यों का सड़ा मांस खाने में भी उसे अभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। धीरे धीरे खुद को तैयार किया। कभी कभी साधना में वो असफल हुआ तो कभी कभी सफलता प्राप्त हुई। अब बहुत सारे पिशाच पिशाचिनी उसके वश में है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी सिद्धि में वो अब भी असफल है। पिछले कुशग्रहणी अमावस्या को वो उसे इसमें भी सिद्धि प्राप्त होने वाली थी, मगर एक अनजाने आदमी ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस दिन ही वह उसे समाप्त कर देता अगर वह यज्ञ स्थल सीमा के बाहर न रहता। उस दिन देवी कर्ण पिशाचिनी प्रकट होकर भी चली गई। इसके बाद पिछले 1 साल से खोजते हुए उसने पिछले महीने ही उस व्यक्ति का पता लगा लिया था। उसके एक वशीभूत पिशाचिनी ने उसका पता लगाकर उसे दिया था। उस व्यक्ति का नाम था विजयकांत और घर वर्धमान। अब इस समय वह यहीं पर रह रहा है, इसलिए गोपालेश्वर भी यहाँ उपस्थित हुआ है। एक बार साधना में बैठने के लिए विजयकांत का शव उसे चाहिए, वरना साधना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत कोशिश करने के बाद भी वह विजयकांत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। किसी ने उसका देह बंधन करके रखा था। किसने किया और क्यों किया, गोपालेश्वर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या उसकी कोई प्रतिद्वंदी भी है? शायद इस प्रतिद्वंदी से उसे सावधान रहना होगा। इधर विजयकांत पिछले कुछ दिनों से परेशान हो रहा था। जिस घर में वो रह रहा है वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लग रही थी। बीच बीच में विजयकांत को लगता कि उसके अलावा इस घर में कोई और भी रह रहा है। विजयकांत उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन उनका अस्तित्व उसे महसूस हो रहा था। 1 महीने पहले भी यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा न जाने क्या होने लगा कि उसे बहुत ही असहजता महसूस हो रही थी। इन अंधेरी परछाइयों ने विजयकांत का जीना मुश्किल कर रखा था। चलते वक्त बाधा बनते थे, खाने में गंदी चीजें मिला देते, साफ सुथरे कमरे में कीचड़ फैल जाता। विजयकांत को कोई हानि नहीं पहुंचाने, लेकिन हमेशा परेशान करते रहते थे। परेशान होकर विजयकांत ने गुरुदेव महानंद जी को एक चिट्ठी लिखी। कंकाल ललिता से घर लौटने के बाद गुरुदेव ने फिर वह नहीं मिला था। उसके 6 महीने बाद ही वह एक स्कूल शिक्षक की नौकरी लेकर वर्धमान से यहाँ करीमपुर चला आया। इसके बाद घर भी नहीं जाना हुआ। इच्छा यह है कि पूजा की छुट्टी में वह घर जाएगा, लेकिन इसी बीच यह सभी अशुभ घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल सहकर्मी जयदीप ने सभी शिक्षकों को अपने घर काली पूजा के लिए आमंत्रित किया। जो विजयकांत से बोले, हर साल कुशग्रहणी अमावस्या को हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से काली पूजा होती है, इस बार भी है और तुम्हें भी आना होगा। विजयकांत को कुछ सूझा और वो बोला, यह भाद्रपद महीने वाली कुशग्रहणी अमावस्या है। जयदीप और भी ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन विजयकांत के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। वो मन ही मन कंकाल ललिता के उस भयानक रात में लौट गया था। 1 साल होने वाला है, लेकिन उस रात का आतंक अभी भी उसके सीने में महफूज है। जयदीप जी, अमावस्या है कब?
अभी 12 दिन बाकी हैं। इस शनिवार के अगले शनिवार। बिना कुछ बोले ही विजयकांत उठ खड़े हुए और चलते हुए मन ही मन सोचने लगे कि एक तो अमावस्या और वो भी शनिवार को। उस दिन वो कहीं नहीं जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। गुरुदेव को चिट्ठी मिली या नहीं, क्योंकि अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं आया था। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। विजयकांत इन दिनों चिंता से आधा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही भयानक व अशुभ होने वाला है। उसे घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो गई है। गुरुदेव ने कहा था कि गोपालेश्वर तांत्रिक उसे जरूर हानि पहुंचाएगा। विजयकांत मन ही मन सोचता रहा कि अब उस बार तो बच गया, लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ तो उसे कौन बचाएगा। तो क्या होता है विजयकांत के साथ? कौन बचाएगा उसे? और क्या वो बच पाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारे अगले भाग का इंतजार करें।